ये बहुत बुरा है जमाना तो मगर बुरा क्या है, तुम्हें मालूम है शहर की फिजा क्या है। बचा सको तो बचा लो वजूद को अपने, वजूद बेच के जीने से फायदा क्या है। आदमी को अंधभक्त नहीं देशभक्त होना चाहिए। चमचों से परेशान। काम किया है मोदी जी ने, काम किया है मोदी जी ने, काम किया। फिर मुद्दों पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? मुद्दों पे ही मांग रहे हिंदू मुसलमान में हिंदू मुसलमान कौन करता कह रहे हैं है? हिंदू मुसलमान कौन करता है? क्यों नहीं बता रहे? पूरा आज इस सरकार का स्तर इतना गिर चुका है कि देश का प्रधानमंत्री कलकत्ता में जाकर मछली दूसरे स्टेटों से इंपोर्ट करने के लिए विषय पर वोट मांगता है। जो प्रधानमंत्री एक पार्लियामेंट में ऑर्डर से डर जाए, वो क्या देश की महिलाओं की और से डर जाते हैं। तो सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, अब खुद मोदी जी इस्तीफा दे दें। कैसे? इस्तीफा दे दें। अच्छा। आप देख रहे हो अंधभक्ति का कहर इस कदर है कि देखिए एक अंधभक्त हो रहा, और जब से वो आ रहा है, जब से वो BR अम्बेडकर का जो रन स्टार्ट हुआ है, बहुत अनाप शनाप बोल रहा है। देश के लोगों को कहीं ना कहीं समानता का अधिकार देता है, धर्म से ऊपर रहने की बात करता है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री अलग अलग मौके पर कुछ ना कुछ इस तरीके की बात करते हैं जिससे साफ तौर पर लगता है कि एक धर्म के लोगों की बात की जा रही है और एक धर्म के लोगों को कहीं ना कहीं नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। देखिए प्रचार चल रहा है, मोदी जी खुल करके प्रचार कर रहे हैं, रील भी बना रहे हैं और बाकायदा बंगाल की धरती पर एक ऐसा मैसेज दे करके आ रहे हैं जिससे सवाल उठता है कि जब BR अम्बेडकर ने समानता की बात की, तमाम जो धर्म है उनको अलग करके इंसानियत की बात की, तो ऐसे में क्या देश के प्रधानमंत्री उनके विचारधारा को मानते हैं? बातचीत करेंगे, समझेंगे। प्रचार जारी है, आप लोग यहाँ पर दौड़ रहे हैं समानता के लिए, एकता के लिए, जो कि एक महान विचार था BR अम्बेडकर जी का। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बंगाल को एक विशेष धर्म के लोगों से खतरा है। ये किस तरीके की विचारधारा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की अपनी जो भाषा है, मैं ये कहूँगा उनकी कोई भाषा स्थिर नहीं है। वो कहीं भी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने बंगाल में क्या, महाराष्ट्र क्या, हरियाणा क्या, उसमें हर जगह से उनका नाता है और बाकी विशेष धर्म से उनको जो है परेशानी है। किसी भी धर्म से उन्हें परेशानी हो सकती है। कई बार उन्हें पासमानदा से परेशानी हो सकती है, कई जगह उन्हें पासमानदा से प्रेम हो सकता है, कई जगह उनका क्रिश्चियन से प्रेम हो सकता है। जहाँ उन्हें सत्ता और वोट चाहिए वहाँ उस समाज से उन्हें जहाँ से वोट नहीं मिलेंगे वहाँ से उन्हें दिक्कत है। प्रधानमंत्री जी एक गरमाई पोस्ट पर बैठे हुए, एक अच्छी उस पर बैठे हुए, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने सिर्फ वो चुनावी प्रधानमंत्री बन के रह गए और वो जनता के प्रधानमंत्री ना होकर के वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री बन गए। अगर जो वो जनता के प्रधानमंत्री होते तो वो जनता की बात करते, हर समाज की बात करते, हर वर्ग की बात करते। कभी बंगाल के बारे में कुछ कहने लगते हैं, घुसपैठियाँ बनाने लगते हैं कि वहाँ तो बहुत घुसपैठियाँ। अरे केंद्र में आप बैठे हो, केंद्र का गृह मंत्री आपका है, राष्ट्रपति आपका है, और क्या बोलते हैं रक्षा मंत्री आपका, फिर घुसपैठियाँ कहाँ से आ गए भाई? जयंती के मौके पर ऐसा बयान, जिनको अभी देखे माथा टेकेंगे, कहीं ना कहीं उनके विचारों से अपनी सहमति जताएंगे, तो ऐसे में ऐसा विचार आना। देखिए, बंगाल के अंदर जिस तरह के, अब वो बंगाल का पिछली बार हारे थे बहुत बुरी तरह, इस बार वो कुछ भी सामदन भेद करके किसी तरह बंगाल को जीतना चाहते हैं। अब वो बंगाल के लोगों को ही घुसपैठिया बता रहे हैं। क्या बंगाल के जो लोग हैं वो घुसपैठिया जो बंगाली बोलते हैं या बंगला बोलते हैं, क्या वो बांग्लादेशी हो गए? बंगाल के लोग वही बंगाली हैं, वही लोग वहाँ के असली निवासी हैं। अगर जो हम उनके बारे में इस तरह की बोलेंगे तो देश के प्रधानमंत्री को इस बात पे शर्म आनी चाहिए। संविधान को नहीं मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और BR अम्बेडकर जी के विचारों को। संविधान को वो मानते, अगर जो वो संविधान को मानते तो वो क्या नाम अब की बार 400 पार संविधान बदलने के लिए उनके मंत्री और प्रधानमंत्री बार बार ये स्टेटमेंट ना देते। संविधान को वो BR अम्बेडकर के संविधान को मानते ही नहीं, और उन्होंने जिस समय संविधान बनाया गया था और संविधान को संसद के अंदर उसकी प्रतियां RSS ने, बीजेपी ने उसकी प्रतियां फाड़ी थी, वो संविधान को मानते। कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, गुमराह किया देश को, ऐसी कोई बात नहीं कही। कांग्रेस ने अगर जो भ्रम फैलाया होता तो आज ये देश आज तक जो तरक्की पे चल रहा है, जिसमें बीजेपी ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो आप ही बता दीजिए, क्योंकि जो कार्य किए हुए सारे कांग्रेस के किए हुए, स्कूल हैं, एम्स हैं, भाखड़ा डैम है, नागला डैम है, कोई भी देश के अंदर दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक वो सारा कांग्रेस ने किया। आज़ादी के पहले का क्या आज़ादी से पहले?
तुम पढ़ लो, हमें हमने पढ़ रखा है, आप पढ़ो, आपने नहीं पढ़ा। क्या कह रहे हैं आप? अरे सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, क्या झूठ बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं वो बंगला बोलने वाले को बांग्लादेशी नहीं बोल रहे हैं, जो एक्चुअल में बांग्लादेशी है उसको बांग्लादेशी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? बीजेपी वाले जो एक्चुअल में बांग्लादेशी है उसको बांग्लादेशी, बेटियां हैं बांग्लादेश उसमें बंगाल में, बहुत है बांग्लादेशी। देश का प्रधानमंत्री वहाँ जाके मछली के ऊपर वोट वो कह रहे अमित शाह वोट मांग रहा है। देश का प्रधानमंत्री, वही देश का प्रधान, आज इस सरकार का स्तर इतना गिर चुका है कि देश का प्रधानमंत्री कलकत्ता में जाकर मछली दूसरे स्टेटों से इंपोर्ट करने के लिए विषय पर वोट मांगता है। इस देश में प्रधानमंत्री के पास प्रचार करने के सिवा कुछ कोई मुद्दा नहीं है। इस देश के अंदर भाजपा की सरकार के पास शिक्षा पर, रोजगार पर, गरीबी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, किसी भी चीज के ऊपर बात करने का कोई विषय नहीं है। ये कहीं पर मछली पर वोट मांगते हैं। इनका असम का मुख्यमंत्री कहता है कि गाय खा सकते हैं परंतु अपने घर में, ये इनका स्तर है जो नीचे गिर चुका है। और जब ये उत्तर प्रदेश में आते हैं तो ये राम के नाम पर वोट मांगते हैं। इनका स्तर इतना गिर चुका है। मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास वोट मांगने का। बीजेपी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, IMF का रिपोर्ट देख लो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, वो क्या 370 का मतलब क्या, मुझे बता सकते हैं? क्या बताइए? बताया था कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं, वो 370 आदिवासियों को मिले, हटाई गई है ताकि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को जमीन बेची जा सके। मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास बस खाली यही अंधभक्त बोल रहे हैं। अंबानी, अडानी, अंबानी। आपको अंधभक्त रोड पे ये बहुत बुरा है जमाना, तो मगर बुरा क्या है? तुम्हें मालूम है शहर की फिजा क्या है? बचा सको तो बचा लो वजूद को अपने, वजूद बेच के जीने से फायदा क्या है? खाली लीटर से बेचो। आदमी को अंधभक्त नहीं देशभक्त होना चाहिए। चमचों से परेशान। काम किया है मोदी जी ने, काम किया है मोदी जी ने, काम किया। फिर मुद्दों पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? मुद्दों पे ही मांग रहे हिंदू मुसलमान भी हैं। वोट हिंदू मांग मुसलमान कौन करता रहे हैं। है? कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कौन करता है? क्यों नहीं बता रहे? पूरा करती है। 1947 इस टाइम एप्स्टीन फाइल से डरे हुए हमारे प्रधानमंत्री, बिल्कुल डरे हुए नहीं। गांधी भी है। वो कह रहे राहुल गांधी। हाँ, ये देश के संसद छोड़ देता है राहुल गांधी को देखते ही तुम्हारा प्रधानमंत्री। एक मिनट मैडम, आपका जो ये 1 मिनट जो प्रधानमंत्री एक पार्लियामेंट में, जो प्रधानमंत्री एक पार्लियामेंट में ऑर्डर से डर जाए, वो क्या देश की महिलाओं की औरत से डर जाते हैं। और डर नहीं जाते। उस दिन आपका अध्यक्ष, उसका जो अध्यक्ष है वो क्या करता है? मैराथन उनका अध्यक्ष मना करते हैं कि उन्होंने हमारे बाबा साहब मेमोरियल को उन्होंने मेंटेनेंस के नाम पे बंद कर दिया है। ये बीजेपी का डर है, ये बीजेपी का खौफ है। हम ये बातचीत कर रहे हैं कि BR अम्बेडकर जी समानता की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे, इंसाफ की बात करते थे, लेकिन मोदी जी देखिए वहाँ पर बंगाल में है, वो कह रहे हैं एक विशेष धर्म के लोगों को विशेष धर्म के लोगों से खतरा है। देखिए मोदी जी हमेशा शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, तो वो तो उनका तो जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम जातिवाद, बड़ा माइक्रो लेवल पे वो जातिवाद करते हैं। वो हिंदुओं को भी आपस में लड़वा देते हैं। तो बात सिर्फ मतलब मुद्दा उनके पास मुद्दे नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो बाबा साहब अम्बेडकर के भी अनुयायी नहीं है। आज के कुछ लोग हैं उनके समर्थन में कर गए। आज इतनी बड़ी मैराथन हुई और उन्होंने जो है बाबा साहब मेमोरियल को मेंटेनेंस के नाम पे बंद करवा दिया। आप ये देखिए कि ये बाबा साहब के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनसे इन लोगों को इतना डर है। ये जो डर है, इस डर को ही हमने कायम रखना है और इनको ये दिखाना है कि अम्बेडकरवादी डरेंगे नहीं। जब जब सड़कों पे ज़रूरत पड़ेगी, सड़कें हम सूनी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे जो मान्यवर काशीराम जी थे वो हमेशा इस बात को बोला करते थे कि जब जब सड़कें सूनी हुई है, संसद आवारा हुई है। तो हम संसद को भी आवारा नहीं होने देंगे और सड़कों को सूना नहीं होने देंगे। जो आज आप ये इतनी बड़ी बाबा साहब के नाम पर आप ये इतना भीड़ और इतना उत्साह देख रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। पुलिस को आगे करता है। वो समर्थन में होते हैं। समानता की बात BR अम्बेडकर करते थे, मोदी जी 2 धर्मों के लोगों को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वो धर्मों को ही बांट रहे हैं और उनका काम कुछ नहीं है, बस धर्म को बांटना है उनका काम। और आज मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या बीजेपी के पास वोट मांगने के? है ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं अब उनके पास। सिर्फ यही मुद्दा रह गया कि धर्म को जोड़ो और पब्लिक को तोड़ो
जनता को तोड़ दो, जनता को गुमराह करते हैं वो, और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ वोट के लिए। ठीक है, वोट के लिए होते हैं जी। क्या कह रहे हैं? देखिए, चुनाव अभी जो आसाम के अंदर जो चुनाव है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि देखिए गाय का जो मीट है वो आप घर में खा सकते हैं, बाहर नहीं खा सकते, तो मुझे लगता है पूरी बीजेपी सरकार जो है वो डर गई है, घबरा गई है। और मुझे लग रहा है हेमंत के ऊपर ही सारा दामोदार है, वो हारे या जीते, क्योंकि मोदी जी और उनके जितने भी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े सांसद हैं, MP हैं, वो सर क्या कह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं मैडम, देश में पिछले 12 सालों से हालात आप अभी आप कुछ राहुल जी के लिए कह रहे थे। राहुल जी गांधी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक लीडर है, हाँ। निष्पक्ष लीडर है वो। कल हमने देखा कि संसद के अंदर भी मोदी जी जिनको ये कह रहे थे राहुल कौन, उस राहुल के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। वो 2 साल पहले ये कह रहे थे राहुल कौन, तो राहुल गांधी ने बता दिया राहुल मैं हूँ। और आने वाले समय के मुद्दों को उठा करके उन्होंने बता दिया 100% मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन ये नकारा सरकार उन मुद्दों पे किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देती। मोदी जी भी तो बात कर रहे हैं मुद्दों की घुसपैठियां है, वो कह रहे हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से नुकसान है, इस तरह की ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश की डेफिनेशन हमेशा धर्मनिरपेक्षता की नहीं है। कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। देखो मैडम, ऐसा है, कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, वो हम क्या कह रही है? जैसे मोदी कच्चा का पड़ा हुआ, कच्चा था खाने की औकात पहनने के, मोदी जिंदाबाद कर रहा है। मोदी ने कितने कच्चे बनियान दिला दिए, कपड़े दिलवा दिए मोदी ने। इस पूरे देश अपने हुलिया देख ले, पीछे मोदी का अंधभक्त घूम रहा है, मोदी का अपनी शकल देख ले आईने में, बीच में घुस के बकवास कर रहा है। चलिए आप लोग भिड़िए मत। देश को सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, अब खुद मोदी जी इस्तीफा दे दें। कैसे? इस्तीफा दे दें। अच्छा। आप देख रहे हो अंधभक्ति का कहर इस कदर है कि देखिए एक अंधभक्त हो रहा, और जब से वो आ रहा है, जब से वो BR अम्बेडकर का जो रन स्टार्ट हुआ है, बहुत अनाप शनाप बोल रहा है। और ये देखिए किस तरीके से अंधभक्ति बिल्कुल चरम पे चढ़ चुकी है। देखिए बिल्कुल चरम पे चढ़ चुकी है। ये देखिए क्या हाल है अंधभक्ति का, आप देख सकते हैं, इसे कवर कीजिए। इस कदर अंधभक्ति चरम सीमा पे चढ़ गई है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि देश हित में बोल रहे हैं या भक्ति के नशे में बोल रहे हैं। इनका स्तर इतना डूब चुका है। मोदी जी और मोदी जी के मंत्रियों ने इतनी अभद्र भाषा के अंदर समाज का जो बंटवारा किया है, मुझे लगता है अब देश का अंदर आज तक कभी किसी ने इतनी बड़ी संख्या के अंदर कभी लोगों को अलग नहीं किया। ये हर जाति, हर धर्म, हर चीज़ को अलग करने के चक्कर में, यहाँ तक कि चाहे जानवर हो, चाहे फल हो, फूल हो, रंग हो, कोई भी चीज़ हो, ये बंटवारा करना जानते हैं। इन्होंने देश के 2 टुकड़े करके रख दिए। ठीक है, मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है आप लोग? देखिए मोदी जी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? मोदी जी ने कोई ऐसा काम किया जिसके पक्ष में बोल रहे हैं? ये आज जो हाफ पैंट में घूम रहा है और दारू पी के बोल रहा है, इसको होश है? हम लोग बीच में जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं हमारे साथ है और बीच में रास्ता रोकने के लिए ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है और मोदी जी का समर्थन है। मोदी जी अभी बंगाल में जाके, असम में जाके, एक देश का प्रधानमंत्री हर स्टेट में जब भी चुनाव होता है ऐसे प्रचार करते हैं जैसे प्रधानमंत्री नहीं बीजेपी का प्रचारक बन के रह गए। एक समय हमारा था जब हमारे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिसमें हमारे चाहे मनमोहन सिंह जी थे, इंदिरा जी थी, राजीव गांधी थे, वो कभी भी इस तरीके से प्रचार नहीं किया करते थे। अगर वो एक राज्य में चुनाव होते थे तो वो 4 कोने पकड़ते थे, वो एक प्रधानमंत्री की गरिमा को बनाए रखते थे और मुद्दों पर बात करते होंगे शायद। और वो सिर्फ अपने जो उस राज्य के मुद्दे होते थे वो सिर्फ उस पर बात करते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो आज वर्तमान में है, ये सिर्फ एक बात को जानते हैं कि चुनाव कैसे जीतना है, चाहे उसके लिए इन्हें कितना ही झूठ बोलना पड़े, चाहे इन्हें पुलवामा कराना पड़े, चाहे इनको पाकिस्तान का नाम एक बार नहीं 1000 बार लेना पड़े, लेकिन सिर्फ झूठ के सहारे ये हमेशा चुनाव को जीतने की कोशिश करते हैं। असम जो है, मणिपुर पूरा जल रहा है और ये असम में वोट मांगने जा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती कि 3 साल के अंदर आप मणिपुर नहीं गए, आपको असम जाने का राइट है? इनका राइट नहीं है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी बंगाल में प्रचार करते हैं। प्रचार कीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन मुद्दों पर बात कीजिए। लेकिन वहाँ पर जाकर के ये बोलना कि बंगाल के लोगों को एक विशेष धर्म से खतरा है, ये कहाँ तक जायज़ है? और वो भी उस समय पर इस तरीके का बयान देना जब BR अम्बेडकर की जयंती पूरी तरीके से हम लोगों के सामने है, और जो हमेशा समानता की बात करते थे, धर्म से ऊपर होने की बात करते थे, वहाँ पर इस देश का प्रधानमंत्री लगातार लोगों को धर्म में बांटने की एक कोशिश कर रहे हैं। यही बातचीत कर रहे थे किस तरीके से एक BJP समर्थक मोदी समर्थक आया, किस तरीके से भिड़ते हुए सबक दिखाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।